हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टेंस का पूरा रिवीजन एक ही वीडियो में करवाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें लोगों ने बोला था कि बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले पहले टेंस और एक्टिव पैसिव हमें पूरा रिवाइज़ करवा दीजिए। तो पढ़ाने का तो हमने वीडियो सारी कुछ वीडियो में पढ़ा दिया है, पर आज की इस वीडियो में पूरा फुल रिवीजन होगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से टेंस होते हैं, फ्लो में देखते हुए चलेंगे। हेल्पिंग वर्ब उनकी कौन कौन सी होती हैं, उनके स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, और पूरा रिवीजन हम लोग टेंस का करने वाले हैं बस एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और फटाफट से अगर आप पढ़ चुके हैं टेंस को तो रिवाइज़ कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। एक बार आपका पूरा टेंस रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है कि टेंस जो होता है इसकी हिंदी होती है काल। क्या होता है? काल। टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है? तो टेंस हमारा होता है 3 प्रकार का। यहाँ पर हम फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं, पूरी क्लास रिवीजन की है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, बस आपको रिवीजन करवाना है एक बार, जैसे सब कुछ रिन्यूअल हो जाए आपके माइंड को। क्या है? 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ऐसे ही हमारा पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, और हमारा फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से हमारा दूसरा वाला भी टेंस, पास्ट टेंस जो है वह भी इसी तरह से 4 पार्ट में होता है, 4 भाग होता है उसका भी। तो ये भी क्या होते हैं? इसी तरह के 4 भाग होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप ऐसे ही धैर्य रखकर वीडियो देखते रहिए, देखते हुए चलिए, आपको सब कुछ एक बार रिवाइज हो जाएगा, और पूरी वीडियो देखने से फिर से सब कुछ याद आ जाएगा कि हाँ, टेंस के सारे फिगर आपके माइंड में बन जाएंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये हमारे टेंस होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, और तीनों टेंस के 4 होते हैं। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 इसके पार्ट हो गए। इसी तरह से 1 2 3 4 इसके और 4 इसके पार्ट हो गए। तो आपने देखा कि 4 4 4 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हमारे, अगर आप देखें तो इस तरह से 12 टेंस हो गए। जबकि मेनली कितने टेंस होते हैं? 3 ही होते हैं, लेकिन पूरा मिलाकर हमें 12 टेंस पढ़ना होता है। सबके तीनों के 4 भाग होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। सबकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब मतलब कि कौन कौन सी सहायक क्रिया इसमें लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब की हिंदी क्या होती है? सहायक क्रिया। कौन कौन सी सहायक क्रिया किसमें लगनी है, आपको एक बार सब कुछ दोहरा लेना है, देख लेना है। प्रेजेंट टेंस जो होता है इसमें इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट तीनों में हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू और डज। आप लोग भी ध्यान देते हुए चलिए कि क्या आपको याद है इस समय या फिर नहीं। अगर नहीं याद है तो यहाँ से आप दोहराते हुए चलिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? इज, एम और आर। इसी तरह से परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? हैज़ और हैव।
यही 2 हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है। तो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। आपने देखा होगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी होता है, तो उसमें यही हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें बस बीन जुड़ जाता है सबके साथ। तो उसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि उसकी भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव ही होती है। नेक्स्ट हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे वह एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ हम डिड ही लगाते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर। कौन कौन सी होती है? वाज और वर। इसमें तो ये सब आपको पता ही होगा, आपने टेंस पढ़ा है तो पता ही होगा कि वाज जो होता है एक वचनकर्ता के साथ, वर जो होता है बहुवचनकर्ता के साथ, इज, एम, आर में से इज जो होता है एक वचनकर्ता के साथ, आई जो होता है आई के साथ एम होता है, और बहुवचनकर्ता के साथ आर होता है। ये सारी चीज़ें आपने टेंस में पढ़ते हुए पढ़ा होगा। मैंने सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए। ये पूरा क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने टेंस पढ़ लिया है, बस वो रिवीजन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पास्ट का परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। तो आपने देखा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है बहुत ही सरल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडेफिनिट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ कंटीन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब, और परफेक्ट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? विल। और कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? विल के साथ बी हो जाता है, विल बी। यहीं पर विल और शैल दोनों होता है, ऐसे यहाँ पर भी विल और शैल के साथ बी हो जाता है। और परफेक्ट टेंस में, मतलब कि फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में क्या हो जाता है? विल हैव या फिर शैल हैव। तो ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। आई होप आपको याद हो गया होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यही होती हैं। एक बार आपने फिर से देख लिया, ये सारा फिगर अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब उसकी किसकी किसकी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, आपको याद हो गया होगा फिर से। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि कैसे, कौन से सेंटेंस को कैसे हमें बनाना है, किसके बाद कौन सा पार्ट कौन सा आएगा सेंटेंस बनाने में। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या लगता है? तो इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट में, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें वर्ब लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब, फिर हम क्या लिखते हैं? यस या ईएस लिखते हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें यस या ईएस लगता है। जब वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाता है तब उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो सबसे पहले इंडेफिनिट में क्या लगेगा? सब्जेक्ट, वर्ब, यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। अब पास्ट के इंडेफिनिट में क्या होगा? यहीं पर आप यस या यस के जगह आप अगर हमारा इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर डू और डज हो जाएगा। आप इसको ध्यान देंगे। पास्ट के इंडेफिनिट में, अब पास्ट के इंडेफिनिट में हम लोग देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं हम? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपने देखा होगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में हम लगाते हैं जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, प्लस हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सरल है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस विल शैल जो भी आप लगाएं प्लस V1, इसमें क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी,
प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, जब करेंगे तो इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अब कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम लोग देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबका एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, सारे काम रेगुलर होते हैं। तो रेगुलर जो होते हैं मतलब कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कि कोई काम लगातार हो रहा है। तो काम लगातार हो रहा है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका वर्ब आएगा। और कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा होगा कि प्लस वर्ब में आईएनजी ज़रूर होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी हमें दिखाना होगा तो वर्ब में आईएनजी आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आप कैसे लगाएंगे, इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर है तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब, पर स्ट्रक्चर हमारा यही होगा। अब आपको तो इतना तो पता ही है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अभी हमने इसीलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही पढ़ लिया है। तो सबसे पहले आपने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब कौन किसकी लगती है। तो कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर पर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबका बनाना है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगा देनी है। नेक्स्ट अब देखेंगे परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी तीनों टेंस के एक ही जैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे और प्लस हम क्या लिखेंगे, V3। यहाँ पर आपको ध्यान देना, हमेशा परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसको आपको ध्यान देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे कोई भी टेंस हो, परफेक्ट अगर टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। फिर हमारा उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये होता है हमारा परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसी तरह से हमें बनाना है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की, पास्ट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट की लगाएंगे और फ्यूचर का होगा तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की लगाएंगे। V3 सबके साथ होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसका, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों का। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हमेशा की तरह। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस इसमें क्या आ जाता है, बीन आ जाता है। हमने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस जो होता है इसी का हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है, बस उसी के साथ बीन जुड़ जाता है। जैसे अगर इसमें हैज़ और हैव है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज़ बीन, इस तरह से, मतलब कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाइए, कंटिन्यूअस भी दे दिया है तो बीन जोड़ दीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा आपका। इसी तरह से यहाँ पर बीन हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो वर्ब होगा प्लस आईएनजी होगा। तो जहाँ पर भी कंटिन्यूअस होगा वहाँ पर आईएनजी होना ही होना है। तो वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो समय होता है उसको जोड़ने के लिए हमें सिंस और फॉर लगाना पड़ता है। तो क्या लगाएंगे, सिंस और फॉर। अब इस पर तो वीडियो बनाई जा चुकी है, बताया जा चुका है कि कब सिंस लगाते हैं, कब फॉर लगाते हैं, कौन से समय के साथ सिंस लगाएंगे, कौन से समय के साथ फॉर लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ ली है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो सारे वीडियोस चैनल पर हैं, आप वहाँ पर सर्च करके पढ़ सकते हैं चैनल पर जा कर के। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ी हुई हैं, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। मैंने यही सोच करके यह वीडियो सिर्फ रिवीजन का बनाया है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा
कि सब कुछ हेल्पिंग वर्ब हो गया, सबका हमने स्ट्रक्चर देख लिया और एक फ्लो में हमने टेंस भी देख लिया कि कौन कौन से टेंस होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और सबके स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेंटेंस लेंगे, एक कोई सेंटेंस ले लेते हैं जिस पर आपको सारे टेंस को बना करके हम क्या करेंगे, सारे टेंस बनाएंगे और वहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार फिर से। तो चलिए हम लोग कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप यही ले लीजिए मैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट में बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई रीड, आई रीड। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसलिए यहाँ पर यस या यस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर आई जो है हमारा प्लूरल है, अगर सिंगुलर रहता है तो यस या यस लगता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो हमने क्या लिखा, आई रीड। अब इसका इंडेफिनिट, इसका निगेटिव बनाएंगे, तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, डू आई रीड, डू आई रीड। इसका निगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट रीड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या बनाएंगे, सेकेंड टाइप का बनाना है, तो क्या हो जाएगा, वाई डू आई रीड। और इसका भी अगर निगेटिव आपको बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, वाई डू आई नॉट रीड। तो इस तरह से आप हर सेंटेंस के, हर टेंस के 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस हर टेंस के बनाएंगे और पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से अब प्रेजेंट टेंस अगर आप देख रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी टेंस इस तरह से नहीं बचा है, इसमें कोई भी पार्ट नहीं बचा है जिसका हमने टेंस सेंटेंस बनाकर नहीं बताया। तो यहाँ पर सिंपल था, फिर निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो पूरा इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट खत्म हो गया। अब कंटीन्यूअस अगर आप बनाना चाहते हैं तो कंटीन्यूअस का बनाइए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, यही हमारा सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। फिर क्या हो जाएगा, इसका भी निगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या हो जाएगा, एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वाई एम आई नॉट रीडिंग, वाई आई एम नॉट रीडिंग, आई एम होगा, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, वाई आई एम नॉट रीडिंग। नेक्स्ट इसका भी इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना होगा, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वाई आई एम नॉट रीडिंग। तो हमने इंट्रोगेटिव का निगेटिव यहीं पर बना दिया। अगर निगेटिव का सिंपल बनाना होता, मतलब कि इंट्रोगेटिव बनाना होता, तो क्या हो जाएगा, वाई आई एम रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे, 6 सेंटेंस सबका बना करके आप रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से पूरा टेंस समझ में आ गया होगा।
अगर पूरा टेंस समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का पूरा रिवीजन लेकर आएंगे, जिससे आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी हो जाएगी, आसानी से आप कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो हम फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाएंगे, मतलब कि आपको कैसे बताया जाता है कि पेपर में देता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करिए, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि चेंज करने के लिए बोलता है, इस टेंस से उस टेंस में चेंज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में वह भी हम आपको बताएंगे। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और क्या नेक्स्ट वीडियो जो हमने बोला है वो आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, या फिर आपको जब नहीं चाहिए होगा तो फिर क्यों बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।